मूजो डेंजो को पागल और बेवकूफ़ बताता है। इस पर डेंजो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम चुप करो, और वैसे भी जो 127 का क्राइटेरिया है ना, उसमें से कोई भी खूबी तुमसे मैच नहीं करती। इस पर मूजो कहता है धन्यवाद, देखो उसका क्राइटेरिया, यह है बाबा जी का ठुल्लू। इस पर डेंजो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर डैन कहती है कि मेरे नोट्स तैयार हो गए हैं, अब हमें काम करना चाहिए। जान कहाँ पर है? उधर बुला चुपचाप सुन रहा होता है। फिर सनम मुंह बना के बोलती है अरे मुझे क्या पता जान कहाँ है, और जान की केयर करता ही कौन है? हाँ जान कहाँ है? पीछे से जान आ जाता है। फिर सनम कहती है जान कहाँ है, जान कहाँ है? अरे जहाँ उसे होना है उसे रहने दो, और ये मुझसे कैसे पता होगा कि जान कहाँ है? जान चुपचाप पीछे खड़ा होकर उसकी बातें सुनता है। फिर सनम कहती है अरे मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा कि जान कहाँ पर है? हाँ तुम लोग भी ना, जान कहाँ पर है? अरे जहाँ उसका मन होगा वो उस वक्त वहाँ पर होगा, कहीं भी हो सकता है। और हाँ, अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि जान कहाँ पर है तो प्लीज़ मुझे मत बताना ये सब, क्योंकि मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जान जहाँ भी हो उसकी मर्जी है। पीछे से जान सुनता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तो दोस्तों मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इस पर बुलाद शक्ल बना के सनम की तरफ देखता है। इस पर सनम बोलती है क्या तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे वो मेरे पीछे खड़ा है? हैं मेरे पीछे खड़ा है? इस पर मूजो हंसता है और उसे हंसी कंट्रोल नहीं होती। ऊपर से जान भी उसे देख रहा होता है। फिर सनम कहती है मुझे उसके पत्थरों की आवाज़ सुन रही है, हैं जैसे वो हाथ में पत्थर बजाता है। अरे फिर वो पीछे मुड़ के देखती है। वो देखती है कि जान तो उसके पीछे ही है। कहती है सरप्राइज़, और फिर वो मुस्कुराते हुए देखती है जान की तरफ। फिर कहती है अरे जान तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे जान, मेरे जान कहाँ थे तुम? और वो उसको देखकर हंसती है। इस पर जान बताता है कि मुझे अदरा मिला, और मज़े की बात यह है कि उसके पास 5 पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास लॉयर है। तुम समझ रहे हो? या तो उसकी पूरी फैमिली पैसा लूटने की फिराक में है, या कोई और है जो तालाब को गंदा कर रहा है। इस पर बुलाद बोलता है चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और उस लॉयर को ढूंढता हूँ। उसके मिलने के बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगा। यह कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इस पर डैन बोलती है बहुत अच्छा बुलाद, बहुत अच्छा, तुम लॉयर को ढूंढो और फिर उसके बाद हम काम जारी रखेंगे। इस पर जान कहता है कि हमें जल्द ही ऑफिस ढूंढना होगा, और हाँ हमें कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और अपने सारे पुराने कस्टमर को वापस लाना होगा। फिर वो सनम की तरफ देखता है, वो चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। इस पर जान कहता है परंतु ये सब जब ही होगा जब मेरी पार्टनर चाहेगी। इस पर सनम पीछे मुड़ती बोलती है अरे सेटिस्फाइड मैं, अरे नेबर जो तुम बोलो वही होगा। इस पर जान मुस्कुराता है। तो फिर सनम अपने बाल बनाती बोलती है भाई पड़ोसी को पड़ोसी की ज़रूरत पड़ती है। इस पर मूजो भी मुस्कुराता है और बोलता है हाँ सही कहा। फिर डैन बोलती है चलो फिर हम टेबल पे चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। इस पर जान कहता है कि हाँ काम को डिवाइड कर लेते हैं, मैं एड्स डिज़ाइन करूँगा। इस पर डैन बोलती है ठीक है, फिर सनम तुम्हारी मदद कर देगी ऑथर्स के टैक्स में। इस पर सनम गर्दन हिलाती है। इस पर जान बोलता हाँ ये भी अच्छा है। फिर डैन बोलती है और मैं म्यूज़िक कंपनियों को कॉल करती हूँ, और फिर वो उठकर वहाँ से सारे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गीत मिसेस ह्यूमा के साथ बैठा हुआ होता है। कुछ देर चुप रहने के बाद मिसेस ह्यूमा बोलती है तुम बात नहीं कर रहे हो, ये गीत क्या कुछ हुआ है? इस पर ये गीत बोलता है बस मैं सोच रहा था, वैसे मैं एक खबर का इंतज़ार कर रहा था, इन शॉर्ट अब मैं जाता हूँ। इस पर ह्यूमा बोलती है क्या तुम काम करने जा रहे हो? इस पर ये गीत बोलता है नहीं। इस पर ह्यूमा बोलती है सुनो, तुम्हें अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तुम बहुत क्लेवर हो, टैलेंटेड हो, तुमने अपने काम को बहुत जल्दी ही टाटा बाय बाय बोल दिया। इस पर ये गीत बोलता है कि मैं नहीं रह सकता मिस ह्यूमा, ये इम्पॉसिबल है, और वैसे भी मेरा एक पूरा साल ज़ाया हो गया। इस पर ह्यूमा उसे देखती है। फिर ये गीत बोलता है अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दूंगा, ठीक है? इस पर ह्यूमा बोलती है कि तुम क्या करोगे? उनका प्यार 1 साल में एंड नहीं हुआ, तुम इसको एडमिट कर लो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों ने गलती की है। ये गीत इस पर ये गीत चिल्लाता कहता है मिस ह्यूमा जान सब कुछ जानता है, और मैं हर पल इसी डर में रहता हूँ कि कभी वो जाकर सैनम को ये ना बता दे कि
मैंने उसकी नोटबुक जलाई थी और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। इस पर ह्यूमा येगित को रोकते हुए बोलती है, अरे येगित जान, कोई चालबाज बच्चा नहीं है, और सुनो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनम को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा और सबको वो ऐसा ही करता है। इस पर येगित गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। फिर ह्यूमा बोलती है, येगित मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस पर येगित दोबारा से बोलता है, अरे मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। फिर ह्यूमा बोलती है, एंड जो भी होगा तुम ही अपने आप को दोषी पाओगे येगित, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। इस पर येगित गुस्से में बोलता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है मिस ह्यूमा, समझिए आप, अब मुझे जाने दो। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और ह्यूमा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ह्यूमा कहती है, उफ़ो। उधर डैन फ़ोन पर बात करते हुए बोलती है, आप लोगों ने क्या किया? ये प्राइस तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत ज़्यादा है। हमारी तो एक छोटी सी बुटीक की कॉस्मेटिक कंपनी है। अब मैं आपके नए ऑफ़र का इंतज़ार कर रही हूँ। वेल, ऑल दी बेस्ट। फिर वो जान से कहती है, अरे जान, म्यूज़िक एड वाले तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र मांग रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई जानकार है तो तुम उसे कॉल कर सकते हो। इस पर जान उसकी शक्ल देखता है। फिर डैन बोलती है, यार कोई डिस्काउंट करा दो। इस पर जान बोलता है, नहीं, मैं नहीं करा सकता। फिर डैन घूमकर टेबल के पास आती है और बोलती है, मूसो और जे, अगर तुम लोगों का काम हो गया हो तो तुम जा सकते हो। इस पर मूसो कहता है, हाँ मैं तो बस मेडिटेट करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा है, मेरी रिपोर्ट तो बन चुकी है, भगवान तुम्हारे हाथों को बरकत करे। फिर बोलता है, कैंगिस चलो चलो, तुम क्या कर रहे हो? उधर जे अपने चेहरे पर कोई क्रीम पोत रहा होता है। फिर वो बोलता है, अरे मैं तो अपने चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा हूँ। इस पर मुझे चिल्लाता है, अरे कैंगिस तुम ये क्या कर रहे हो भगवान के लिए, ये तो एलर्जी क्रीम है और तुम्हारा चेहरा रेड हो जाएगा। इस पर जे घबराते बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? इस पर मुझे कहता है, अरे मैं कसम खाता हूँ ये तो फैल रहा है, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो इसका रिएक्शन हो रहा है। इस पर मुझे कहता है, हाँ क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ, क्या ये मुझे रिएक्ट कर रहा है? इस पर मुझे कहता है, ब्लश, अच्छा तुम्हारा मतलब रेडनेस, अच्छा सेम मतलब है। इस पर सैनम मुझे को घूर कर देखती है और फिर जे अपना फेस देखता है। फिर जे बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर मुझे बोलता है, अरे कुछ नहीं, तुम्हारा चेहरा रेड नहीं हुआ है। अरे कुछ भी नहीं हुआ है यार, सैनम की क्रीम कभी एलर्जिक हो ही नहीं सकती, ये तो बस जोक्स हैं, बस जोक्स। वैसे तुम्हारे स्किन के कलर को तो देखो, हाँ। इस पर जे बोलता है, मूजो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर मूजो कहता है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी पिंजरे का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी की कमी है। इस पर जे बोलता है, मूजो मैंने तुमसे बोला है कि तुम पिंजरे की बात मत करो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जे वहाँ से चला जाता है। फिर मुझे करता है, लगता है ज़्यादा ही उदास हो गया, और फिर मुझे भी उसके पीछे पीछे जाता है। सैनम चुपचाप उदास और गुमसुम बैठी हुई होती है। उसे देखकर जान बोलता है, सैनम मुझे तुम्हारी क्रीम में बहुत इंटरेस्ट है, चिंता मत करो, बुलात को लॉयर को ढूंढने दो, मैं खुद जाके उससे बात करूँगा। इस पर सैनम कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उसके बारे में ना सोचूं। इस पर जान बोलता है, तुम्हारा इस स्केच को लेकर क्या ख्याल है, क्या सोचती हो? इस पर सैनम बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। इस पर जान कहता है, ये तो बस मेरी हॉबी है, वैसे तुमने स्लोगन के बारे में क्या सोचा है? इस पर सैनम कहती है, ये कहानी है एक नाविक और एक जलपरी की, जो अलग अलग संसार में रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे वो एक संसार में रह सके। राइट? इस पर जान कहता, हाँ बिल्कुल राइट। इस पर सैनम बोलती है, हमारा क्लाइंट सेलिंग क्लब है ना? इस पर जान बोलता है, हाँ। फिर सैनम कहती है, फिर हमारा स्लोगन भी होना चाहिए, द सी कम्स विद वंडर्स। इस पर जान बोलता है, बहुत ही अद्भुत। फिर सैनम कहती है कि तुम जलपरी को नाविक के पास भी तो ला सकते हो थोड़ा सा, और वैसे भी वो पानी के बाहर, समुद्र के बाहर केवल उसी आदमी के लिए सांस ले रही है, इसलिए उन दोनों को नज़दीक आने दो, वो भी पड़ोसी बन जाए तो अच्छा है। इस पर जान कहता है, फिर से वही टॉपिक, तुमने फिर से पड़ोसियों को ला दिया। इस पर सैनम बोलती है, हाँ यही तो टॉपिक है पड़ोसियों का, जिससे तुम कुछ और सीख सको, वरना और चीज़ें तो तुम हैंडल ही नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम पड़ोसियों वाले कल्चर में कहाँ रहे हो, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि पड़ोसी को पड़ोसी की ज़रूरत ही पड़ती है, तुम जानते हो ये। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम कभी पड़ोसीपन के आदी हो पाओगे। इस पर जान कहता है,
ये मेरे लिए बच्चों के खेल जैसा है, कम ऑन सैनम। तभी उन दोनों के फ़ोन बजते हैं। जान अपना फ़ोन उठाता है और सैनम अपना फ़ोन उठाती है और फिर वो दोनों उठकर वहाँ से चल देते हैं। सैनम बोलती है हेलो, तो दूसरी तरफ से उसकी बहन भी बोलती है हेलो। फिर सैनम बोलती है अरे बहन तुम, मैं आपको फ़ोन बुलाने ही वाली थी, तुम कैसी हो। इस पर लैला और एमरे एक साथ फ़ोन पर बोलते हैं कि हमने जॉब छोड़ दी। इस पर जान बोलता है क्या भैया कम ऑन, और उधर सैनम बोलती है क्या लैला कैसे। और फिर इस पर जान भी बोलता है कि आप कहाँ हो मुझे बताइए, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। दूसरी तरफ सैनम भी लैला की बात सुनकर बोलती है मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। और फिर लैला बोलती है अच्छा। और फिर सैनम तैयार होकर बाहर आती है और बोलती है ये पड़ोसी का बच्चा कहाँ पर है।